सबसे पहले तो सभी प्रिय दर्शकों को यूनाइटेड भारत टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बात शुरू करते हैं साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर से, जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबने को तैयार होता है। घरों में पार्टियों की तैयारियां चलती हैं, तब सड़कों पर एक अलग ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10 मिनट का काउंटडाउन। 10 मिनट में पिज्जा, 10 मिनट में ग्रोसरी, 10 मिनट में जिंदगी की हर जरूरत आपके दरवाजे पर। ये वादा है नए भारत के स्टार्टअप्स का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी घड़ी के टिक टिक के साथ किसी की सांसें ऊपर नीचे होती हैं? इस 10 मिनट के वादे को पूरा करने के लिए कौन अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है? ये कहानी उन पार्टनर्स की है, उन एक्सपर्ट्स की, जिन्हें हम और आप अपनी आम भाषा में डिलीवरी बॉय कहते हैं। और अब ये कहानी एक देशव्यापी हड़ताल में बदल चुकी है। एक ऐसी हड़ताल जो स्टार्टअप इंडिया की हजारों करोड़ की चमक दमक के पीछे का स्याह अंधेरा सबके सामने ला रही है। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। और आज हम पर्दे खोलेंगे उन गिग इकोनॉमी की जो आपके एक क्लिक पर तो सर पर दौड़ी चली आती है, मगर अपने हक की लड़ाई में बिल्कुल अकेली खड़ी है। तो हुआ ये कि 31 दिसंबर को जब आप और हम न्यू ईयर ईव की प्लानिंग कर रहे थे, तब देश भर के लाखों गिग वर्कर्स हड़ताल पर चले गए। जोमेटो, स्विगी, जिप्टो, अमेजॉन, यूबर, ओला, इन सभी बड़ी कंपनियों के लिए काम करने वाले। ये कोई पहली बार नहीं था। ठीक 6 दिन पहले क्रिसमस पर भी यही हुआ था। जरा सोचिए, कमाई का सबसे बड़ा दिन और उसी दिन काम बंद। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब उन चेहरों के पीछे छुपा हुआ है जो दिन रात हेलमेट के शीशे से इस शहर को देखते हैं। कुछ दिन पहले एक बड़ी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि 15 घंटे काम, 28 ऑर्डर और कमाई सिर्फ 762 रुपए। एक ऑर्डर के तो उसे सिर्फ 15 रुपए मिले थे। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि संसद तक में इसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन उस डिलीवरी बॉय की कहानी सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। ये कहानी देश के उन 77 लाख गिग वर्कर्स की कहानी है जिनकी संख्या नीति आयोग के मुताबिक 2030 तक 2.5 करोड़ होने वाली है। एक और गिग वर्कर बताते हैं कि 2 किलोमीटर की डिलीवरी के 20 रुपए मिलते हैं, और अगर ट्रैफिक में फंसने से लेट हो गए तो कस्टमर की शिकायत और रेटिंग गिरने का डर। रेटिंग गिरी तो आईडी ब्लॉक होने का खतरा, सो अलग। एक महिला वर्कर अपनी मुश्किल बताती है कि महिला होने के नाते उन्हें रेस्टरूम जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं मिलती। ये वो लोग हैं जो 14 से 16 घंटे काम करके भी महीने का 10-12 हजार रुपए मुश्किल से कमा पाते हैं। और कंपनियां इन्हें बुलाती क्या है? पार्टनर यानी बराबर का हिस्सेदार। बस इनकी हिस्सेदारी में हजारों करोड़ का मुनाफा नहीं आता। आती है तो सिर्फ मुश्किलें, दबाव और शोषण। अब जरा इन मुश्किलों के समाधान के लिए उठ रही मांगों की लिस्ट पर नजर डालिए। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी IFAT ने सरकार को जो चिट्ठी लिखी है, वो इन कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल पर ही सवाल खड़े करती है। पहली और सबसे बड़ी मांग, ये 10 मिनट डिलीवरी वाला जानलेवा सिस्टम बंद करो। यूनियन लीडर शेख सलाउद्दीन तो साफ कहते हैं कि ये 10 मिनट की जिद राइडर्स पर मौत का प्रेशर बनाती है। उन्होंने कहा, कस्टमर नहीं मांगता 10 मिनट में डिलीवरी, ये कंपनियों की अपनी रेटिंग बढ़ाने की चुल है। प्रिजनर्स ऑन व्हील्स नाम की एक रिपोर्ट बताती है कि 75% कामगार रोज 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। ऐसे में 10 मिनट का टारगेट पूरा करने के लिए ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। दूसरी मांग, कमाई का हिसाब किताब पारदर्शी हो। वर्कर्स का आरोप है कि शुरुआत में जो रेट कार्ड था उसे चुपके से बदल दिया गया। अब तो हालात ये हैं कि 100 रुपए के काम पर हाथ में 10 रुपए भी नहीं आते, क्योंकि बाकी पैसा कमीशन, फीस और न जाने कौन कौन से चार्ज में कट जाता है। तीसरी मांग, बिना वजह आईडी ब्लॉक करना बंद हो। ये इन कंपनियों का डिजिटल हथियार है। जिसने भी आवाज उठाई या सिस्टम पर सवाल खड़ा किया, उसकी रोजी रोटी पर ताला लगा दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और सबसे जरूरी मांग, सोशल सिक्योरिटी, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर और पेंशन। जब सड़क पर कोई वर्कर घायल होता है तो कंपनी एक PDF फाइल बनाने को बोलकर पल्ला झाड़ लेती है, और उसके साथ ही डिलीवरी वाले चंदा इकट्ठा करके उसका इलाज करवाते हैं। अब सवाल उठता है कि जिन कंपनियों की वैल्यूएशन हजारों करोड़ों में है, जो यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, वो अपने पार्टनर्स को ये बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं दे सकती?
इसका जवाब है इसी पार्टनर शब्द के खेल में छुपा हुआ है। ये कंपनियां बड़ी चालाकी से इन्हें कर्मचारी मानती ही नहीं। अगर कर्मचारी मानेंगी तो मिनिमम वेज देना पड़ेगा, पीएफ देना पड़ेगा, मेडिकल बेनिफिट्स देने पड़ेंगे और इन सब जिम्मेदारियों से बचने का सबसे आसान तरीका है इन्हें पार्टनर या फ्रीलांसर कह दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपके सांसद राघव चड्ढा ने तो संसद में इसे कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए वर्कर्स का शोषण तक कह दिया। और जब वर्कर्स हड़ताल पर जाते हैं तो ये कंपनियां क्या करती हैं? वो निकालती हैं अपना ब्रह्मास्त्र, इंसेंटिव का लॉलीपॉप। जोमेटो और स्विगी ने ऐलान किया न्यू ईयर पर काम करो तो कोई 3,000 कमा सकता है और कोई 10,000। जोमेटो ने तो इसे अपना स्टैंडर्ड्स एनुअल ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बता दिया। लेकिन यूनियन लीडर्स का कहना है कि यह हड़ताल तोड़ने की साजिश है, एक दिन का लालच देकर लंबी लड़ाई को कमजोर करने की चाल। और हमारी सरकार क्या कर रही है? कागज पर तो 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड बना दिया गया, उसमें गिग वर्कर्स के हेल्थ बेनिफिट्स, एक्सीडेंट कवर जैसी बातें भी लिखी गई, लेकिन जमीन पर उसकी डिलीवरी कैसे होगी इसका कोई ठोस ढांचा नहीं दिखाया। तेलंगाना सरकार ने जरूर एक बिल पास किया है, राजस्थान और कर्नाटक ने भी कुछ वेलफेयर फंड बनाए हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ राज्यों की बात है। एक देशव्यापी समाधान अभी भी दूर की कौड़ी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डिलीवरी बॉयज, कंपनियों और सरकार की नहीं है, ये कहानी है हमारे और आपके पूरे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बार एक कड़वा सवाल पूछा था, क्या हम सिर्फ डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स बनकर खुश हैं? सवाल चुभने वाला है मगर 100% का सच है। आज भारत की जीडीपी का लगभग 55% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, पर यह सेक्टर रोजगार देता है सिर्फ 25% लोगों को। जानकारों का मानना है कि हमने 80 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग की बस मिस कर दी। नतीजा ये हुआ कि हमारे ज्यादातर स्टार्टअप्स रिसर्च या डीप टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि सस्ते लेबर पर आधारित डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर टिके हैं। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.64% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, जबकि चीन 2.41% और अमेरिका 3.47% करता है। तो जब हम नई खोज ही नहीं करेंगे तो हाई स्किल नौकरियां कहां से पैदा होंगी? ये हड़ताल एक आईना है, ये हमें दिखा रही है कि हम विकास के नाम पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जहां एक तरफ अरबों खरबों के स्टार्टअप्स हैं और दूसरी तरफ वो वर्कर्स जो एक दिन की छुट्टी तक नहीं ले सकता। इस पूरी कहानी में एक किरदार हम भी हैं, आप और मैं। वो कस्टमर जो 10 मिनट में डिलीवरी चाहता है, हमें भी थोड़ा संयम दिखाना होगा। इन एप्स को बताना होगा हम इंतजार करने को तैयार हैं, हमारी सुविधा के लिए किसी की जान दांव पर नहीं लगनी चाहिए। सवाल वही है कि जिस सुविधा की हमें आदत लग चुकी है उसके पीछे किसी की जो पूरी जिंदगी दांव पर लगी है, क्या वो लोग बेहतर सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? आपको क्या लगता है, क्या इन कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।